वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न 2.1। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के लेक्चर फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेज की इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखी थी। तो आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं लेक्चर सेकंड में हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाना जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनमें नहीं शब्द आया हो, और दूसरे वो सेंटेंसेज जिनमें कभी नहीं शब्द आता है। तो नहीं के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नहीं वाले वाक्य, मतलब जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू या डज का प्रयोग ये पहले लेक्चर में हमने बता दिया है कि डू का प्रयोग आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक वचनकर्ता के साथ में। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और आई या प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। इसके बाद नोट, इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके अलावा यदि अगर समय भी दिया हो तो वो वाक्य को बनाते समय सबसे लास्ट में आता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सुधा अपना गृह कार्य नहीं करती है। पहले ही बता दिया गया है कि वर्ब में कौन लगाने पर हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा और क्या लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो वर्ब में हम कौन लगाएंगे कि कौन करता है, सुधा करती है, तो सुधा इसमें सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करती है, अपना गृह कार्य, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और इसमें इस वाक्य की हम पहचान करेंगे कि इसमें नहीं शब्द आया है, तो नहीं के लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। और इसको बनाने का फॉर्मूला पीछे दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, सुधा। सुधा के बाद सुधा क्या है, सुधा एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नोट का प्रयोग होगा। अब आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, करना। करने की अंग्रेजी डू होती है, तो यहाँ पर डू की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद क्या करती है, हर होमवर्क, अपना गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ, सुधा डज नॉट डू हर होमवर्क। सेकंड सेंटेंस, रवि सुबह को दूध नहीं पीता है। पीना इसमें मेन वर्ब है, कौन पीता है, रवि, ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या पीता है, दूध, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद नहीं वाला वाक्य है, इसके लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। और इसमें दिया है सुबह को, मतलब टाइम आया है सेंटेंस में, और ये टाइम जो है हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रवि। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। इसके बाद नोट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब है पीना, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। इसके बाद क्या पीता है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मिल्क। फिर समय सबसे लास्ट में रखेंगे, ये है इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह को। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ, रवि डज नॉट ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसमें वर्ब है खेलना, मतलब क्रिया क्या हो रही है इसमें, खेलना। तो हम कहेंगे कौन खेलता है, तो इसमें क्या आंसर आया हमारा, वे खेलते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद क्या खेलते हैं, क्या लगाया हमने वर्ब से पहले, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। नहीं वाला वाक्य है, नोट का प्रयोग होगा। फिर समय दिया है शाम को, ये लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट दे है, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नोट का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
मेन वर्ब है खेलना, खेलने की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले। क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट, और सबसे लास्ट में समय आ गया है इन द इवनिंग। इसके कभी नहीं वाले वाक्य है, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों में कभी नहीं शब्द आता है ऐसे वाक्य, इनमें कभी नहीं शब्द के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, और डू या डज का प्रयोग ना हो करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ता है। मतलब डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाएगा। सेम कंडीशन जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए थे हमने लेक्चर फर्स्ट में, उसी प्रकार का रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नेवर का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शिवम कभी चाय नहीं पीता है। इसमें मेन वर्ब सबसे पहले हम जानेंगे, क्या कार्य हो रहा है, पिया जा रहा है, तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब। इसमें इससे पहले हम क्या लगा लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और कौन लगाएंगे तो उससे हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन पीता है, शिवम पीता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और क्या पीता है, चाय, चाय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। और कभी नहीं शब्द आया है, इसकी अंग्रेजी हम नेवर प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ, शिवम, उसके बाद नेवर आ गया, फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, और टेक में हम एस लगाएंगे। इसको बनाने, ये एस या ई एस लगाने का रूल हमने पहले ही बता दिया है, और भी विस्तृत रूप से फिर से जानकारी लेने के लिए आपको लेक्चर फर्स्ट फिर से सुने आप। इसके बाद हम मेन वर्ब लाएंगे, वो हम लाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चाय, तो ये आ गया टी। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हुई, शिवम नेवर टेक्स टी। सेकंड सेंटेंस, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, बोलना। इससे पहले हम कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा हमें। कौन है, कौन बोलता है, मैं बोलता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या बोलते हैं, झूठ, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। बाकी इसमें कभी भी नहीं आया, इसके लिए भी हम नेवर का ही प्रयोग करेंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा, आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। आई और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। तो आई के बाद नेवर आएगा, नेवर के बाद मेन वर्ब आ गई टेल, और ऑब्जेक्ट आ गया इसके लास्ट में एल आई। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हुआ, आई नेवर टेल। आपके लिए एक होम टास्क है, इसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें 5 हिंदी वाक्य हैं। आपको इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इससे रिलेटेड एसेंशियल वर्ड मीनिंग्स भी आपके लिए यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।